यमुना पुलिन से कुछ ही दूर पर एक विशाल छायादार वृक्ष के नीचे श्री प्रियाजू अर्थात श्री राधा रानी और श्री प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण परस्पर मुख सुधा नयनों से पीते हुए मौन बैठे थे। इसी समय श्री प्रियाजू की दृष्टि श्री प्रियतम के वक्ष पर सजे कंठहार में जड़ित एक बड़ी सी मणि में प्रतिबिंब स्वयं के ही मुख कमल पर पड़ती है। श्री प्रियाजू अत्यंत चकित से होकर इस प्रतिबिंब को निहार रही है। यूं ही आश्चर्यमय उत्सुकता में श्री प्रियतम से कहती है, प्रियतम, ये तुम्हारे हार में तुमने किस बड़भागिनी का चित्र जड़वाया है? श्री प्रियाजू को लग रहा था कि ये किसी स्त्री के चित्र है प्रियतम ने अपने हार में जड़ित कराया है। तो प्रियाजू कहती है, प्रियतम, ऐसा प्रतीत होता है कि ये तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। इसी कारण से तुमने इसे अपने मणि में जड़ित कर अपने वक्ष में धारण किया हुआ है। श्री प्रियतम कुछ मुस्कुरा के बोले, हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो, ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। श्री प्रिया बोले, आहा प्राणेश्वर, ये सुंदरी निश्चित है तुम्हें परम सुख प्रदान करती होगी। अब इस समय श्री प्रियाजू के नयन भर आए। श्री प्रियतम बोले, हाँ प्रिय, ये रमणी मुझे परम सुख प्रदान करती है। ये तो प्रतिपल मेरे सुख के लिए बावरी रहती है। इसने अपना प्रेम मेरे रोम रोम में इस प्रकार भर दिया है कि मेरे रोम कूपों में इसके ही छवि दिखती है। देखो, मेरे नयनों में भी देखो तो प्रिय। ये बात कहकर प्रियतम अपने पीताम्बर से प्रियाजू के भर आए नयन पोंछते हैं। श्री प्रियाजू श्याम सुंदर की दोनों पुतलियों में स्वयं के ही देख नयन झुका लेती है। प्रियतम पुनः प्रियाजू के चिबुक पड़क इतना मुख किंचित उठाए हुए बोले, इसका मुझ में इतना अधिक अनुराग है कि स्वयं की ही तो ये विस्मित होकर चुकी है। कहीं दर्पण में स्वयं को ही देख ये अब पहचान नहीं पाती। और कभी कभी तो ये बातें बोलते बोलते प्रियतम के नयन छलक उठे। श्री प्रियाजू ने कहा, और कभी कभी क्या? श्री प्रियतम ने कहा, और कभी कभी तो मेरे प्रेम में ऐसी बावरी हो जाती है कि वृक्षों मयूर दर्पण में मुझे ही देख उन संग ही बतियाने लगती है। श्री प्रियाजू ने कहा, हाँ तो, और तुम इस रमणी को तजकर मेरे समीप आए हो, मैं जो तुम्हें कोई सुख ही नहीं दे सकती। कुछ क्षण रुककर बोली, प्रियतम, श्याम सुंदर, मैं नित्य ही तुमसे नई अभिलाषा करती हूँ ना, किंतु अभी मेरे हृदय में इस बड़भागिनी के दर्शन की अभिलाषा है। संभवतः इसकी रज अपने शीश पर धारण कर ही मैं तुम्हारी सुख हेतु कुछ कर सकूं। श्याम सुंदर, तुम मुझे इसके समीप ले चलो ना। श्री प्रियतम ने बोला, प्रिय, तुम क्यों, मैं इसको यहीं बुलाया लाता हूँ। नहीं नहीं श्याम सुंदर, मैं पहले ही तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाती हूँ, उस पर मैं तुम्हारी प्राणेश्वरी को यहाँ बुलाकर समित करूँ? नहीं नहीं, मैं ही चलूंगी, तुम ले चलो ना। श्री प्रियतम श्री प्रियाजू को लेकर यमुना पुलिन की ओर बढ़े। प्रियाजू को जल में उनका प्रतिबिंब दिखाई हुई बोले, देखो प्रियाजू, ये है मेरी प्राण प्रिया। श्री यमुना जी स्थिर होकर किसी दर्पण की भांति प्रियाजू का प्रतिबिंब दिखाती है। श्री प्रियाजू जल में देख फिर श्री प्रियतम की ओर देखती है। प्रियतम मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यही है मेरी प्राण प्रिया। कहते कहते प्रियतम के नयन बहने लगे। आज मेरा परम सौभाग्य हुआ कि मैं किंचित अपने प्राण प्रिया के गुणों का वर्णन कर सका। ये सुनकर प्रियाजू पीताम्बर की आट में मुख करके श्री प्रियतम के हृदय से सिमट जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।